आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कोऑर्डिनेट समझने में प्रॉब्लम है तो हमें ज्वाइन करिए, हम समझाएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे इजीएस्ट टॉपिक के साथ, सबसे इजीएस्ट स्टेप्स के साथ। समझते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है कार्टेशियन प्लेन को। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइंस। नंबर लाइंस क्या है? तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, एक ऐसा लाइन है जो इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए में जीरो होती है, और एक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मूव करती है। और कहते हैं नंबर लाइन पर ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में जितने भी नंबर्स हैं वो सिर्फ अपनी एक यूनिक प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये होती है नंबर लाइन। क्लास 7 से हम स्टडी कर रहे हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से कहते हैं कि राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, +1, +2, +3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। लेफ्ट साइड में होते हैं -1, -2, -3 टिल इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस पर हम किसी भी नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करते हैं तब दो नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं। दो नंबर लाइन we select two number lines and put such as in which both are intersecting each other at right angle at point 0,0. What the mean of 0,0? कहने का मतलब है कि पहली लाइन का 0 और दूसरी लाइन का 0 दोनों एक साथ होते हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने इस पर दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ की। ये हमने ड्रॉ की दूसरी लाइन। बिलो डायरेक्शन में माइनस इनफाइनाइट, अबाउट डायरेक्शन में प्लस इनफाइनाइट। रिमाइंड करा देता हूं, क्लास 7th में a lot of questions we have attempted in the integers। 2 step forward +2, 2 step backward -2, 2 step right side +2, 2 steps left side -2, अमाउंट विथड्रॉ मतलब माइनस का साइन लगेगा, अमाउंट क्रेडिट अमाउंट यानी प्लस का साइन लगेगा, अबव साइड प्लस, डाउन साइड माइनस। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह से किए हैं, उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, उसी के बिहाफ पर हम राइट करते हैं। तो ऊपर डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 1 फिर 2 फिर 3, और इधर होंगे -1 -2 -3, और ये सारे गैप जितने भी आएंगे, ये गैप ये गैप गैप गैप, ये सब इक्वल होते हैं, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी दो नंबर लाइन जब किसी भी प्लेन में रखकर इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री एंगल पर, तब जो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जिस प्लेन को डिवाइड करती है वही प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, वही प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और जितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, लिसन वेरी केयरफुली, जितने 4 पार्ट्स में जो ये लाइंस डिवाइड कर रही हैं, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वार्टर से बना क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको कहते हैं राइट अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब इन चारों क्वाड्रेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन लाइंस की हेल्प से। अब इन लाइंस को भी एक नाम दिया, इन लाइंस को भी हमने एक नाम दिया है। नाम क्या दिया है? ये लाइन आपकी कहलाती है एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कहलाती है हमारी वाई एक्सिस, या इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ। ये कॉमन सेंस लगाया हमने कॉमन सेंस लगाया जिसकी हेल्प से हम इसको याद रख सकते हैं। ये जो एक्सिस लाइन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे ये दो साइड में डिवाइड होती है, 0 के 2 साइड में चलती है। इधर है सारे पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट में है सारे नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने नंबर्स हैं वो होते हैं पॉजिटिव, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और
लेफ्ट साइड में है निगेटिव नंबर्स, तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सेस, या फिर और क्या लिख देते हैं एक्स डैश एक्सेस। ऐसे ही इसको हम y लिखते हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन में हम y डैश एक्सेस और निगेटिव y एक्सेस, ये हम राइट कर देते हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट आए? नंबर 1 कार्टेशियन प्लेन क्या है, नंबर 2 कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद में नंबर 2 होता है हमारा कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, एक्सेस क्या होते हैं, उनके सेकेंडरी नेम क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करता है उनके क्या नाम है। ये क्वाड्रेंट 2 है। अब हम बात करते हैं इन क्वाड्रेंट में साइन को आइडेंटिफाई करना। आप किसी भी नंबर की पोजीशन जानना चाहते हैं, किसी की पोजीशन जानना चाहते हैं, हाउ यू विल नो द पोजीशन ऑफ एनी नंबर, किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम चेक करते हैं साइन की हेल्प से। साइन की हेल्प से हम उसे चेक करते हैं। साइन में कैसे हेल्प करते हैं, देखिए ये साइड जा रही है हमारी पॉजिटिव, ये साइड जा रही है पॉजिटिव, यानी कि इसमें x का साइन होगा पॉजिटिव, इसमें y का साइन होगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अच्छा, इसको राइट करने का क्या प्रोसेस है? तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। किसको? जब हम किसी पॉइंट की, किसी आर्टिकल की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं, तब उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो हमने कहा पहले कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं, सपोज करिए हम जो चेक कर रहे हैं उसमें हम लिखते हैं x, y, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में पहला जो नंबर आता है ये होता है ऑन कवर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, और ये जो होता है ये कहलाता है कवर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, ये कहलाता है कवर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, कवर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। अब ये इतना बड़ा तो नहीं बोलेंगे, तब हम इसको शॉर्टकट नेम भी देते हैं, इसका नाम है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब होता है x एक्सिस पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, किससे? ओरिजिन से, यानी कि जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होती हैं, सॉरी जहां वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से, और क्या कहलाएगा फिर? ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ये कहलाएंगे 0,0। ओरिजिन का मीनिंग होगा कि आप कहां पर हैं, जहां आपने ओरिजिन कंसीडर किया है वहां से हम ना तो राइट में मूव कर रहे हैं, ना लेफ्ट में, ना अप में, ना डाउन में, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं। जहां पर जहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप उसका ओरिजिन कंसीडर कर लीजिए। तो ये ओरिजिन कहलाता है, ना तो x का डायरेक्शन मूव किए हैं ना y का डायरेक्शन मूव किए हैं, तब ये कहलाता है ओरिजिन। अब हम कहते हैं एब्सिसा क्या होगा? ओरिजिन से x एक्सिस पर कवर डिस्टेंस। y को क्या कहते हैं? y कहलाता है ऑर्डिनेट। y कहलाता है ऑर्डिनेट, कवर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, चाहे वो अप में जाए या आप डाउन में जाए, क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। और जब दोनों को मर्ज करके एक साथ लिखते हैं तब इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड दैट इज कोऑर्डिनेट। ये हमारी पोजीशन होती है। अब इसको राइट कैसे कर रहे हैं, चेक कैसे कर रहे हैं, कैसे पहचाने किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, उसको एग्जिस्ट कराने के लिए हम कोऑर्डिनेट के साइन चेक करते हैं। चेक द साइन, किसके? कोऑर्डिनेट के पोजीशन को। अच्छा, कैसे पहचाने साइन कैसा होगा? तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये एरिया कवर्ड बाय पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, दोनों है पॉजिटिव, तब बनेगा ये प्लस कॉमा प्लस, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड किससे कवर है, कौन से एक्सिस से कवर है? सेकंड ये है। सेकंड में हम चलते हैं पहले एक्स निगेटिव डायरेक्शन में और वाई चलते हैं पॉजिटिव में, तो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में देखिए एक्स निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव है, ये कहलाएगा साइन ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट।
अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, दिस इज द साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ये हमारे साइन हुए। अच्छा एक बात और समझिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट राइट करते हैं देन ऑलवेज, हमेशा फर्स्ट वी विल राइट द कवर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस देन y एक्सिस। अगर मैं लिख दूं कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है P3,4 और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा पॉइंट Q 4,3। देखिए क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 3 और 4 इधर है, या 4 और 3 है, दोनों नंबर सेम है, सेम नहीं है। ये एक्स एक्सिस पर हमने फर्स्ट 3 पॉइंट की पोजीशन को कवर किया है, 3 पॉइंट की या 3 यूनिट की डिस्टेंस को कवर किया है, वाई एक्सिस पर 4। ये है एक्स एक्सिस पर 4 डिस्टेंस और ये है वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दें, हम ये कभी नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कर दिया इसका मतलब वी आर डूइंग रॉन्ग, बिल्कुल साफ सुथरा रॉन्ग है हमारा। यानी कि 3,4 एंड 4,3 बोथ आर नॉट सेम, एक जैसे नहीं है। तो यहां पर हम पहले साइन लगाएंगे प्लस का, सॉरी पहले साइन लिखेंगे हम एक्स एक्सिस का, देन हम साइन लिखेंगे वाई एक्सिस का। दोनों के साइन हम इसी पैटर्न पर राइट करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं सर। अब हम ये कहते हैं कि कैसे पहचाने कि सपोज करिए हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट है A -4,3, B है 4,3, C है 4,-3, D पॉइंट हमारा गिवन है -4, -3। नाउ हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अब इस बात को समझिए। पहले नंबर पर हम ये चेक करते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन किस तरह के हैं। एब्सिसा का साइन देखते हैं पहले। एब्सिसा कैसा है, नेगेटिव। अब एब्सिसा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा। अगर एब्सिसा प्लस है तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में होगा। तो पहले नंबर पर मैंने ये चेक किया, एब्सिसा इज नेगेटिव, बीच में लगा है कॉमा, बाद में है 3 का साइन है पॉजिटिव, यानी माइनस कॉमा प्लस। चेक करते हैं सर किस में है, एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस, इस क्वाड्रेंट में सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, दिस पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। दूसरा देखिए, एब्सिसा इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, नॉट सेइंग कोऑर्डिनेट, आई एम सेइंग ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है, कहां जाएगा पहचाने जरा, प्लस प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको पहचानिए, एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, डिस्टेंस कवर ऑन एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर है नेगेटिव। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, यानी यहां पर किसमें गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस माइनस देखिए सर, माइनस माइनस किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां पर ये हमारा किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये तो हमने किसको पहचाना, ये पहचाना हमने क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। बट अब हम क्या चेक करेंगे, वो लाइन पर भी तो एग्जिस्ट कर सकता है, वो लाइन पर कैसे एग्जिस्ट करेगा। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, लाइन का मीनिंग होगा एक्सेस लाइन। लाइन का मतलब होगा एक्सेस लाइन। व्हेन आई एम मूविंग आई एम कवरिंग डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। जब मैं एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हूं देन मैं y की तरफ नहीं जाऊंगा, y डैश की तरफ भी नहीं जाऊंगा, यानी कि y एक्सिस पर कवर डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा, 0। लिसन इट वेरी केयरफुली, मैं यहां मूव कर रहा हूं, ना तो मैं ऊपर गया ना मैं नीचे गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हूं, जैसे ही मैं एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हूं इसका मतलब y 0 है, तब हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। फिर से समझ लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं कि आई एम मूविंग ओनली ऑन एक्स एक्सिस, चाहे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और आइदर आई एम मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू द अप और नॉट गोइंग टू डाउन, ना तो मैं अप गया ना ही डाउन गया,
तो इसका मतलब मैं y पर तो मूव किया ही नहीं, x पर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई एम ट्रेवलिंग ऑन द n एक्सिस, इट्स मीन कि y एक्सिस 0 है, यानी कि x एक्सिस का इक्वेशन कंडीशन क्या बनी फिर कि हम y पर नहीं चलेंगे, y पर नहीं चलेंगे तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। किस केस में, when we are moving on the x axis, यानी इक्वेशन ऑफ x axis is y is equal to 0। सेम इसी पैटर्न पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ y axis, इक्वेशन ऑफ y axis दैट इज x is equal to 0। क्या मतलब है, यहां फिर से समझ लीजिए, मैं यहां चल रहा हूं, बस इधर ही चल सकता हूं मैं, राइट में भी नहीं जा रहे, लेफ्ट में भी मूव नहीं कर रहे, तो यहीं तो चल रहे हैं, y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, यानी कि हम x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, यानी x एक्सिस पर हमारी कवरिंग डिस्टेंस 0 बन रही है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि वी आर ऑन द y एक्सिस, x 0 है तो y पर, y 0 है तो x पर, उल्टा फुल्टा हो रहा है सब, ठीक है। तो यहां पर ये बात आती है। नाउ एनी पॉइंट, अगर मैं ओरिजिनल पॉइंट की बात करता हूं, केस लगाता हूं, यानी कि मैंने ये कहा कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा, कब, जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस पर एग्जिस्ट करना है, यानी कि सर वो ये कहेगा कि x एक्सिस पर तो मूव करेंगे लेकिन y पर नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा x, 0। भाई मैं y पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूं सर, y तो मुझे मूव करना ही नहीं है, जब मैं आई कैन नॉट मूव ऑन द y डायरेक्शन तो y इसमें 0 होना चाहिए, x एग्जिस्ट कर रहा है यानी x एक्सिस पर रहेंगे। और जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस के बारे में बोलते हैं तो क्या कहेंगे 0, y। अब ये पॉइंट y एक्सिस पर है। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि इफ द क्वेश्चन इज सेइंग एट विच एक्सिस और क्वाड्रेंट द पॉइंट लाई, मैंने लिखा -3, 3.5, इस पॉइंट को जानना चाहते हैं। देखिए इसमें y 0 है, x पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन y 0 है, यानी कि एक्सेस पर होगा। हम क्या लिखेंगे इसको, दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। और भी अगर साफ सुथरी बातों में समझाएं तो हम ये भी कह सकते हैं x का साइन कैसा है, निगेटिव। साइन निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो हम या तो इसको x एक्सिस लिख दें या निगेटिव x एक्सिस, दोनों बातें सही है। ये और भी ज्यादा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और भी ज्यादा ओपन कर दिया, ये हमने समझा दिया। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट कहता है 0,7, इसमें x 0 है, x 0 कब होगा, जब वो y एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। इट्स मीन ये पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा, लाई ऑन y एक्सिस। लेकिन y कैसा साइन है, y का यानी ऑर्डिनेट कैसा मूव किया मैंने, दैट इज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस। हम पॉजिटिव y एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये देखते हैं हाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। सपोज करिए यहां पर कोई भी एक पॉइंट हमने लिया, सपोज ये कोई पॉइंट है A, कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट A। तो पहले आप पॉइंट A से आप एक काम करिए, बहुत ध्यान से समझिए कि पॉइंट A से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए, कहां से, पॉइंट A से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर और दे देते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देते हैं। देखिए पॉइंट A से मैंने x एक्सिस पर डिस्टेंस ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है यही डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस। अब ये देखिए ये लाइन है वेरी y एक्सिस, क्या मैं यहां से मैं 4 से ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा हूं, तो मैं ऊपर की तरफ जो चल रहा हूं, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y एक्सिस। आई एम मूविंग ऑन पैरेलल ऑफ द y एक्सिस, देखिए इसी की तो पैरेलल मूव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं x की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो मुझे किस पर देखना है कि मैं y डायरेक्शन में कितना मूव किया, ठीक है। और यहां से एक आपने परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर दिया सर,
ठीक है, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस। वाई एक्सेस है किस तरफ, ये वाई एक्सेस है, यहां से ये डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, एक्स की डायरेक्शन में, यानी चेक करिए ये एक्स पर कितने पॉइंट मूव किए हैं, कहां से, मैं यहां स्टैंडिंग हूं, ये कहलाता है मेरा ओरिजिन, यहां पर x का कोऑर्डिनेट भी 0 है और y का कोऑर्डिनेट भी 0 है, तभी बनता है मेरा ओरिजिन। ओरिजिन से मैंने मूव किया, किस तरफ चलता हूं सर मैं, देखिए लाइन कहां मिलती है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर, किस पर लाइन पर, एक्सेस पर चला मैंने, ऑन विच एक्सेस आई एम मूविंग, ऑन द एक्स एक्सेस, यानी कि पहला पॉइंट x होगा। ये जो पॉइंट मैंने राइट किया है यही डिस्टेंस है एक्स एक्सेस पर कवर डिस्टेंस, इसी कवर डिस्टेंस को हम कहते हैं एब्सिसा, यानी इस पॉइंट की जो मैं एब्सिसा अगर मैं राइट करता हूं दैट विल बी द 4। अब मैं देखता हूं इससे मैं y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा हूं, तो मैं यहां पोजीशन है, अभी ऊपर काउंट करिए कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं हम, यहां से 0 से 1 2 3 पॉइंट हम मूव करें, 3 यूनिट डिस्टेंस हमने कवर की है, तो ये कवर की मैंने ऑन वाई एक्सिस, जैसे मैंने ऑन वाई एक्सिस कवर की, इसका मीनिंग क्या होगा कि दिस इज नोन एज कवर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, दिस इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट। तो यहां पर मैंने कितना पॉइंट लिखा वाई एक्सिस पर, 3, हेंस आई फाउंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट A that is 4,3। यहां पर एब्सिसा that is 4, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। ठीक है, सपोज करिए मुझसे वो कहता है कि कोई पॉइंट है मेरे पास M और वो है -3, -2। चलिए मैं चेंज कर देता हूं, -3 की जगह मैंने -5 ले लिया, -5, -2। तो मैं पहले ये देखता हूं कि x एक्सिस पर क्या पॉइंट है, -5, ओरिजिन पर स्टैंड हो जाइए, x की डायरेक्शन में -5 पॉइंट मूव करिए, 1 2 3 4 5, मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां आ गया सर, आई वाज स्टैंडिंग हियर, आई मूव्ड -5 यूनिट डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस इन नेगेटिव साइड, इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं यहां था नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने 5 यूनिट कवर किया। तो पहला नंबर है x है, x एक्सिस है यानी एब्सिसा है, x एक्सिस पर मूव करिए डिस्टेंस। अब करते हैं y पर 2 पॉइंट, y पर 2 पॉइंट देखिए, अब मैं y पर यहां से अगर मैं आता हूं यहां, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां से ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये कौन सी लाइन है, -5 की। अब मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, बोथ आर इंटरसेक्टिंग हियर, मैंने आगे की लाइंस को रफ कर दिया क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है, एक्स्ट्रा है, मैंने इसको लिखा m -5, -2। यही पोजीशन क्या बनी मेरी, इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब सर मैं देखिए खुल के और समझाते हैं, ध्यान से देखिए, अभी हमने बात करी एब्सिसा ऑफ पॉइंट m, 4 पॉइंट m, ठीक है, 4 पॉइंट m कितना होगी एब्सिसा, दैट इज -5। ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, ठीक है। बट अगर वो क्वेश्चन में कहता है व्हाट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा डिस्टेंस फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस नेवर हैव द नेगेटिव साइन, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं कहता हूं व्हाट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, देखिए m से x एक्सेस की 2 आर्ट्स चलिए, कितनी डिस्टेंस कवर की है हमने, ये कितने पॉइंट का डिस्टेंस है, यानी कि किसके पैरेलल है, y के पैरेलल, y पर कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है हमने, 2 पॉइंट, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन x एक्सेस, दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट, नॉट द -2। -2 क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट या कवर डिस्टेंस या इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस, दैट इज 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस सर यहां से y की तरफ मूव करिए, कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं आप, यहां पर है ना, कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट, यानी कि 5 यूनिट। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होंगी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। सपोज करिए उस क्वेश्चन ने आपको ये कोई पॉइंट दे दिया,
कहता है पॉइंट Q की पोजीशन बताइए। जैसे हमने यहाँ A की पोजीशन निकाली थी, यहाँ Q की निकालते हैं। पहले इससे क्या करेंगे, x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और y की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। x की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कितने डिस्टेंस पर आके मिलता है, -3। तरफ की x की तरफ कितना मूव किया है, 1 2 3, -3, तो -3 यहाँ होगा। और y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 4 पॉइंट, ये हमारा -3,4 हो जाएगा। यानी कि एब्सिसा इज -3, ऑर्डिनेट इज 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, तो y की डिस्टेंस राइट कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, तो x की डिस्टेंस राइट कर, डिस्टेंस नॉट द साइन, डिस्टेंस इज 3 यूनिट, यानी कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 यूनिट, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 यूनिट, एब्सिसा इज -3, ऑर्डिनेट इज 4। ये हमारी पोजीशन कंफर्म हो जाती है। ठीक है, होप यहां तक पूरा क्लियर होगा। इससे एक नेक्स्ट पॉइंट और समझ लीजिए। अब बात आती है हाउ वी नो व्हाट बी द इमेज ऑफ एनी पॉइंट, इमेज ऑफ एनी पॉइंट। तो अब हम इमेज की बात करते हैं। देखिए सर, बड़ी सिंपल प्रोसेस में समझाते हैं इमेज का मीनिंग क्या होता है। इमेज कहते हैं आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, तब मिरर के बिहाइंड, अंदर की तरफ जाकर आपकी इमेज जनरेट होगी। कहां देखेंगे आप, मिरर के अंदर ही दिखाई देंगे आप। तो मिरर के अंदर की डिस्टेंस को चेक करते हैं, यानी कि अगर आप ये समझिए कि मिरर में कहां रख रहा हूं तो उसकी पोजीशन कहां बनेगी। देखिए सर, मैं इस पॉइंट की पोजीशन निकालना चाहता हूं, तो फिलहाल मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, देखिए यहां पर मैं इस पॉइंट की इमेज निकालना चाह रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस। ये मिरर रखा है, यहां आप खड़े हैं, आपकी जो इमेज होगी वो इस तरफ बनेगी जाकर। बहुत ध्यान से समझिए, ये यहाँ मिरर रखा है, यहां से आप खड़े होकर इसकी तरफ देखेंगे तो इमेज यहां नहीं, इमेज पीछे की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ। और कितनी डिस्टेंस पर, जितनी ये डिस्टेंस है वहीं पर। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये वाली 3 यूनिट, तो 3 यूनिट नीचे की तरफ बन जाएगी, यानी यहां ये क्या बनेगा, ए डैश। ठीक है, अब ए डैश की आपकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। मैंने मिरर कहां रखा है, मिरर रखा है एक्स एक्सिस पर। तब आप पहचानिए, यहां से खड़े हो जाइए आप, मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरे सामने शीशा रखा है, तो शीशे में जब मैं देखूंगा तो वो पीछे की तरफ बनेगी, मिरर के बैक साइड में बनती हुई नजर आएगी। मैंने इस तरह से लिटाया शीशा, यहां पॉइंट है तो इस तरफ दिखाई देगा, इसका इमेज इस तरफ दिखाई देगा। ये कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट, y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं ना, y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं 3 यूनिट, तो 3 यूनिट अंदर की तरफ दिखाई देगा। आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने खड़े हो और आप एक स्टेप आगे मूव करिए, तो क्या होगा, मिरर में की इमेज जो जनरेट हुई है वो जनरेट भी मिरर के पास, यानी आपके क्लोज होती हुई नजर आएगी, आपके क्लोज होगी। आप पीछे हटिए तो मिरर में भी इमेज पीछे हटती नजर आएगी। तो ये जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज जनरेट होती है। एक्स एक्सिस को मैंने मिरर मानना कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस को मैंने कंसीडर किया है मिरर, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पर इमेज जनरेट होगी। ठीक, अब मैंने किसको चेंज किया, देखो एक्स में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऊपर चले या नीचे, मेरे को यहीं तक चलना है, यानी एक्स तो 4 होगा और वाई क्या होगा, पहले ऊपर जा रहे थे अब वाई नीचे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, -3। ये आपकी इमेज जनरेट होगी, किसकी है, इमेज ऑफ पॉइंट ए अबाउट एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ पॉइंट ए 4,3 अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि हम कहेंगे चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। जिस पर इमेज रखी जाएगी, जिस पर मिरर रखा जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट को सेम राइट कर दीजिए। एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम राइट करिए, एक्स एक्सिस है एक्स सेम, वाई का साइन चेंज, वाई एक्सिस है तो एक्स को वाई को सेम रखें, एक्स एक्सिस को चेंज कर दें, तो क्या बनेगा 4,-3। अब मैं सपोज मैंने इस पॉइंट को भी हटा दिया सर आपके, अब मैं इसी पॉइंट की पोजीशन निकालता हूं, इसी पॉइंट की क्या निकालते हैं हम, इमेज का पॉइंट निकालते हैं। देखिए सर, यहां अब मैंने कैसे, मिरर ऐसे रखता हूं, मिरर ऐसे रखा है, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले यहां खड़े आगे बढ़ना शुरू होइए, तो मेरे इमेज इधर से इधर बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी इसकी इमेज कहां बनेगी, इस तरफ, किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड की इमेज थर्ड में, फोर्थ की इमेज, सॉरी सेकंड की इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्थ में, सेकंड की इमेज अबाउट वाई एक्सिस थर्ड में बनेगी, तो यहां बनेगी। सर देखिए पहले मैं क्या करता हूं, वाई तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, ये वाली डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ये वाली इधर आ जाएगी, कहां जाएगी, अबाउट वाई एक्सिस है,
y एक्सेस है तो x का साइन चेंज कर दीजिए। मैं यहां लिख देता हूं इमेज ऑफ पॉइंट a अबाउट y एक्सेस। y एक्सेस है तो x का साइन चेंज कर दीजिए, मैंने इसको a डैश बोल दिया, ये चेंज कर दीजिए, a डबल डैश बोल देते हैं सर, a डबल डैश बोल देते हैं, दैट बिकेम -4,3। ठीक है, ये इमेज हुई। अब मैं यहां पर बना लेते हैं, जितनी डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस इधर कवर कर लीजिए सर, ये हो गया -4। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ऊपर भी सेम रहेगी, यानी कि 3 के आगे इधर ये हो गया हमारा a डबल डैश -4,3। दिस बी द इमेज ऑफ पॉइंट a अबाउट द y एक्सिस। एक इमेज और निकालते हैं और वो कहलाती है इमेज अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन यानी कि मिरर आप ऐसे करके रख दीजिए ओरिजिन पर। ठीक है ना, पहले हम ऐसे रख रहे थे, फिर ऐसे रख रहे थे, अब मिरर हमने ऐसे रखा, मिरर हमने ऐसे रखा। जब भी एक्स एक्सिस के सॉरी ओरिजिन के अबाउट इमेज निकालनी है, किसके ओरिजिन के अबाउट इमेज निकालनी है, देन चेंज द साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स। एक्स का भी चेंज कर दीजिए, वाई का भी चेंज कर दीजिए। दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव। दोनों निगेटिव कहां जाएंगे सर? थर्ड में जाएंगे सर। दोनों किस में जाएंगे? थर्ड में। फर्स्ट की इमेज अबाउट वाई एक्सिस बनेगा सेकंड में, शायद पहले मैंने थर्ड बोल दिया था बाय मिस्टेक, उसको सुधार कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे फोर्थ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड में, ओरिजिन में देखेंगे तो थर्ड में बनेगा। कितना बनेगा? -4 -3। व्हाट आई से अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन क्या मतलब रहेगा? चेंज बोथ साइन, बोथ साइन, दोनों साइन चेंज कर दो, यानी कि ए का इमेज ए ट्रिपल डैश, या हम लिख देते हैं AO, इमेज ऑफ पॉइंट A अबाउट ओरिजिन, इमेज ऑफ पॉइंट A अबाउट y एक्सिस, इमेज ऑफ पॉइंट A अबाउट x एक्सिस। ये हमारी एक्सिस की इमेजेस निकलती है। ओरिजिन पे क्या बनेगा? चेंज द साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स। क्या x का साइन क्या हो जाएगा मेरा? -4 और -3, -4, -3। सर देखिए -4 और -3 ये आपका इमेज जनरेट हो जाएगी, इमेज ऑफ पॉइंट A अबाउट ओरिजिन, दैट इज -4, -3। ओ क्लियर होगा। अब देखिए सर चेंज कराते हैं और अब मैनिपुलेटिंग करते हैं। ये पॉइंट ले लीजिए, इसकी ओरिजिन के अबाउट निकालें, यानी -4 + 3, इमेज ऑफ पॉइंट A डैश अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन मतलब चेंज द साइन ऑफ बोथ, -4, +3। देखिए -4, 3। इसकी इमेज निकाल दीजिए, इसके अबाउट एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पर निकालिए तो y का साइन चेंज करिए, -4 -3। देखिए रखो -4। मीनिंग इज दैट अगर हम चारों की पॉइंट इमेज निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस पर, y एक्सिस पर और ओरिजिन पर, तीनों पर इमेज निकाल लेते हैं, तीनों पर इमेज निकालते हैं, देन वो सब एक दूसरे की इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। वो इमेज का पोर्शन आपकी समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारी एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को हम इसी के अकॉर्डिंग फोकस करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.2 है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बात कही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाती है। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि मैं कार्टेशियन प्लेन मेरा यही तो बना, एक ऐसा प्लेन जिसमें टू नंबर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 0, both lines are intersecting at point 0 and dividing any given plane in 4 parts. That plane is known as the Cartesian plane. सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया, बहुत ही आसान। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है पूरा बोर्ड, इसको हमने 2 नंबर लाइन दी, ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज known as vertical line और vertical line is known as y axis। आगे क्या कहता है सर? What is the name of each part plane formed by these two line? Each part का नाम क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके 4 क्वाड्रेंट क्रिएट होते हैं। Write the name of the point where these two lines intersect। सर दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक लाइन आपकी है, एक लाइन ये, दोनों कहां मिल रही हैं? जहां मिलती है उसको हमने बार-बार बोला है, हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों। नेक्स्ट में क्या कहता है? देखिए फिगर को दिखा रहा है,
और कहता है कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो जैसे हमने इन पॉइंट्स को निकाला है इसी तरह से हमारे कोऑर्डिनेट की बात करता है। क्लियर? Now the question is saying represent on Cartesian plane these points. कार्टेशियन प्लेन में बताइए और ये भी बताइए किस कोऑर्डिनेट में या किस एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं। पॉइंट ए है 0,3। पॉइंट ए है 0,3। देखिए x 0 है, y एक्सिस एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। x 0 है ना तो y पर लाई करेगा। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों माइनस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। देखिए सर x नेगेटिव y नेगेटिव यहां आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा कवर अप रहेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट। आगे कहता है 5,0 5,0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, x एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये x एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। लाई ऑन x एक्सिस। x एक्सिस यहां पर पहला साइन माइनस है, दूसरा साइन प्लस है। पहला साइन माइनस दूसरा साइन प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहते हैं रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, या सॉरी ये रिप्रेजेंट कर दी कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखिए पहला नंबर है हमारा 0,3, यानी कि मैं 0 पर ही रहूंगा, ना तो मुझे राइट जाना है ना मुझे लेफ्ट जाना है, ठीक है। और मुझे ऊपर मूव करना है 3 पॉइंट, यानी कि ये क्या पॉइंट है इसका? a ब्रैकेट 0,3। दिस इज लाई ऑन द y एक्सिस। सेकंड पॉइंट है -3, -5। पहले -3 की डायरेक्शन में चलते हैं। ओरिजिन पर स्टैंड करिए -3 के बाद -5 चलिए, तो -5 में यहीं से नीचे की तरफ को मूव कर देता हूं और मैं यहां आ जाऊंगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहां से आपने -3 आए और नीचे इस तरह से हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ किया। अब आप कहां? ओरिजिन पहुंचे और कितनी डायरेक्शन मूव करें? -5। तो मैं -5 y की तरफ चलता हूं, यहां है, यहां से हमने लाइन की तरफ चलना मूव किया। ये पॉइंट हमारा आ गया जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आगे का रफ कर दिया हमने। क्या पॉइंट है? b। इस b की पोजीशन क्या होगी? -3, -5। नेक्स्ट पॉइंट है 5,0। पहले x एक्सिस पर मूव करते हैं। पहला पॉइंट है 5,0। पहला पॉइंट है 5, तो 5 की तरफ मूव करिए सर। 5 मूव करते हैं और 0, यानी कि ना ऊपर चलेंगे ना नीचे। ये क्या पॉइंट होगा? c, दैट इज 5,0। आगे क्या पॉइंट है? d, -2.5, 4। तो -2.5, पहले x की तरफ -2.5 मूव करते हैं। देखिए 2.5 का मतलब 2 कंप्लीट, उसके बाद में हाफ, मिड में आ जाइए। ये मिड में y कैसा है आपका? y है पॉजिटिव, यानी ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहां से आप क्या करेंगे? ऊपर की तरफ मूव कर दीजिए। और कितने पॉइंट तक जाना है हमें? 4 पॉइंट तक जाना है। और y एक्सिस पर 4 पॉइंट। देखिए 4 पॉइंट मूव करते हैं, लाइन की तरफ मूव कर दीजिए, लाइन की तरफ ट्रेवल करें। यहां ये पॉइंट ऊपर का एक्स्ट्रा मैंने रफ कर दिया। दिस इज पॉइंट d, -2,5, ठीक है। तो एब्सिसा कितना होगा? -2.5, ऑर्डिनेट होगा 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ऑन x एक्सिस 4 पॉइंट, ऑन y एक्सिस 2.5 पॉइंट, या 2.5 यूनिट। Hope the whole chapter has been understood. If you are getting any problem, then write to me. I will solve your problem. Thank you for watching.